नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि क्यों कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान में गांवों को भी प्रभावित किया है। दोस्तों, पिछले साल जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी तो बड़े शहरों में ही ज़्यादा मामले देखने को मिल रहे थे, गांव में इतने मामले देखने को नहीं मिल रहे थे। तो संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था मोदी सरकार की तरफ से, उस वजह से भी ऐसा हुआ था। लेकिन इस बार जो कोरोना की जो दूसरी लहर है, गाँव में भी अच्छा खासा संक्रमण देखने को मिल रहा है। आइए इन्हीं के कारणों पर नज़र डालते हैं। देखिए, आज कई अखबारों में एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह से राजस्थान और दूसरे जो प्रदेश हैं उनमें जो ग्रामीण इलाके हैं, जो दूरस्थ ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कोरोना होता क्या है, उनको यही नहीं मालूम। और उन गाँवों की आबादी 10,000 से लेकर 25-30 हज़ार तक की है। वो लोग समझते हैं कि ये कोई माता का प्रकोप है, कोई समझता है कि ये बुरा समय है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, कोई अलग अलग अपने मापदंड देता है। उनको ये मालूम ही नहीं कि ये बीमारी है। वो लोग इसके लिए क्या करते हैं, झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं। शनिवार रविवार जाएंगे, झाड़ फूंक करवाएंगे। आपको बताना चाहेंगे बार बार, कोरोना एक वायरस से उत्पन्न संक्रमित बीमारी है जो कि बहुत तेजी से लोगों में फैलती है। पिछले साल तक तो यह बीमारी जो थी, आप किसी भी चीज़ को छुएंगे और छूने के बाद में यदि आप उसका अंश आपके नाक में, मुंह में चला जाता है तो उस वजह से होती थी। इस बार इस बीमारी का वायरस म्यूटेशन के कारण हवा में भी फैल गया है। तो आप ये भ्रांति दिमाग से निकाल दें कि ये कोई प्रकोप है या इस तरीके से है या कोई काला जादू है। ये ऐसा सब कुछ नहीं है। ये एक सीधी बीमारी है जिसका कि आप समय रहते उपचार करा लें, इलाज करा लें तो आप बच सकते हैं। दूसरी चीज़ एक देखने को ये आ रही है कि जो कोरोना संक्रमित हैं वो इलाज के लिए भी इतनी आसानी से नहीं निकल रहे। वो घर पे रह के इलाज कराना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, खासकर कि देश के दूर के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें। और अगर वो इलाज कराना भी चाह रहे हैं तो वहाँ तक पूरी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। आप क्या बात करेंगे, एक साधारण सी जो पैरासीटामोल है, कई गाँवों के तो ये हालात हैं, वहाँ पर पैरासीटामोल, क्रोसिन जैसी दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं है लोगों को। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग वैक्सीनेशन को लेकर भी काफ़ी संशय में है। वैक्सीनेशन लगवाने के लिए भी काफ़ी आनाकानी करते हैं। नर्सिंग कर्मी, चिकित्सा कर्मी, डॉक्टर्स जितने भी हैं उनसे वो लोग पूछते हैं कि आप हमें आश्वस्त करिए कि ये वैक्सीन लगने के बाद में हम लोगों की मृत्यु नहीं होगी। आप इस चीज़ की गारंटी लीजिए कि वैक्सीन लगाने से हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि गारंटी तो आज की तारीख में किसी भी चीज़ की नहीं है। डॉक्टर भी केवल प्रयास कर सकते हैं और वैक्सीन लेने से हम लोगों की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो ज़्यादा सही होती है। तो आप ये उम्मीद ना लगाएं कि वैक्सीनेशन किसी चीज़ की गारंटी है। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ही पड़ेगी। एक आखिरी बात जो आपको बताना चाहेंगे, जो दूर के ग्रामीण इलाके हैं, देखिए हिंदुस्तान में वैसे ही पुलिस फोर्स की बहुत कमी है, तो शहरों में ही पूरी नहीं पड़ पा रही वो लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी चीज़ों की पालना कराने के लिए। तो गाँव में तो क्या हालात होंगे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में गाँव वाले भी बहुत ही ज़्यादा ही अक्लमंद होते हैं। तो वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही अफवाह है, बीमारी और कोरोना कुछ भी नहीं है। वो लोग जैसे उनके नियमित जो उनका होता है रूटीन, वो उसको फॉलो करते हैं। वही चौपाल लगा लेंगे, वही ताश पत्ती खेलना, वही समूह में बैठना। जबकि आपको बताएं कि इस बीमारी का सबसे जो महत्वपूर्ण बचाव ही इसका इलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए।